नाग पंचमी का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये त्यौहार हर वर्ष सावन माह की शुक्ल पक्ष को पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी का ये पावन पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। इसी दिन नाग देवता की प्रतिमा या मूर्ति का दूध से अभिषेक किया जाता है और विधि विधान से इसकी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी का लाभ व्रती तभी प्राप्त होता है जब वह नाग पंचमी की व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है। तो चलिए आज हम नाग पंचमी के अवसर पर उनसे जुड़ी ये कथाएं पढ़ते हैं। बार एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बेटी और 2 बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खुद ही हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडों को कुचल दिया और सभी अंडे नष्ट हो गए। नागिन खेत में नहीं थी। जब वह लौटी तो बहुत गुस्सा हुई और उसने अब उससे बदला लेने के लिए ठान ली। नागिन ने कुछ ही समय बाद किसान के बेटों को डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी, लेकिन वह घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन का किसान के घर पर आई तो देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध रख दिया और नागिन से माफी मांगने लगी। किसान की बेटी की इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। ये घटना सावन शुक्ल की पंचमी को हुई है। यही वजह है कि इन दिनों में नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी से जुड़ी एक कथा और है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। एक बार राजा वन से करेले तोड़ने लगा। तभी वहां नाग देवता आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेले क्यों तोड़े। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन नाग देवता ने उनकी एक न सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसीलिए वो करेले को घर ले जाना चाहते हैं। नाग देवता ने कहा ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारी पहली संतान देनी पड़ी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। राजा ने वचन दे दिया और घर आ गया। घर आकर राजा ने रानी से सारी बात बता दी। तभी रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंचा। राजा ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई थी, लड़की के मुंडन के बाद आना, तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। नाग फिर आया। राजा ने नाग को कहा कि शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बना ली। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठा के ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी की भी मौत हो गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बना दिया। राजा का बेटा अब उसी समय से भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते मांगते राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा और उनकी बहन से पहचान लिया और फिर वो भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से नाग पंचमी की त्यौहार मनाया जाता है। नाग पंचमी की कहानी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।